Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the combination of resistors. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISE and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for our convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. इससे पहले कि हम टॉपिक की शुरुआत करें, यह जानना जरूरी है कि नेटवर्क और सर्किट में क्या अंतर है। नेटवर्क is an interconnection of electrical components, maybe resistor, capacitor, inductor, diode, transistor and so on and so forth. यदि हम किसी नेटवर्क में सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देते हैं तो it becomes an electric circuit or electrical circuit. यदि किसी सर्किट में कई रजिस्टर कनेक्टेड हों और उसमें एक ईएमएफ भी लगाने से आई करंट फ्लो करता हो, तो यदि हम सारे रजिस्टर को रिप्लेस कर दें एक सिंगल रजिस्टर से और उस सर्किट में भी हम ईएमएफ भी ही लगाएं और करंट उसमें भी आई ही फ्लो करे, तो सिंगल रजिस्टर जो है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ ऑल द रजिस्टर्स और इसके रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं लेमैन की भाषा में। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपये का 10 नोट है, तो दिस इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, हमारे पास 5 रुपये का 4 नोट है, कितनी वैल्यू हो गई इसकी? ₹20। ठीक है, हमारे पास 10 रुपये का 3 नोट है, क्या वैल्यू हो गई इसकी? ₹30। और हमारे पास 20 रुपये का 2 नोट है, इसकी वैल्यू हो गई हमारी मिलके 40। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया इन सारे नोट्स का? ये हो गया मिलके हमारा ₹100। ठीक है, अब हम इन नोटों की सहायता से जितना भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 रुपये का 10 नोट है, 5 रुपये के 4 नोट हैं, 10 रुपये के 3 नोट हैं और 20 रुपये के 2 नोट हैं। टोटल वैल्यू हो गई इसकी 100। इन सारे नोटों से हम जो सामान खरीद सकते हैं, उसके बदले में यदि हमारे पास सिर्फ एक नोट हो 100 रुपये का, ठीक है, तो इस 100 रुपीज नोट से भी उतना ही सामान खरीद सकते हैं, इजंट इट? चाहे वो एक 100 रुपये का नोट हो या फिर वो कई नोट का वो कॉम्बिनेशन हो, यही हुआ इक्विवेलेंस। तो ये जो है दिस इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट टू दिस वन। यही हाल हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टर का भी है। कई रेजिस्टेंस हैं, सर्किट में कोई ईएमएफ लगाने से एक सर्टेन करंट फ्लो करता है। यदि हम कई रेजिस्टर के बदले सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टर लगाएं और वही ईएमएफ लगाएं सर्किट में और करंट भी वही फ्लो करे, तो कहेंगे वो सिंगल रेजिस्टर जो है वो सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टर है और उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर को हम दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। फर्स्ट है रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, तो कब बोलते हैं रजिस्टर पैरेलल में है? तो रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर इज द सेम। मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3। तीनों के एक एंड एक साथ एक पॉइंट पर कनेक्टेड हैं और दूसरे एंड एक साथ दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड हैं, जैसा कि हमने फिगर 1A में दिखाया है। सो दिस इज योर फिगर 1A। ठीक है, R1 है यहाँ, ये R2 है, दिस इज R3।
तीनों के एक एंड ए पॉइंट पर कनेक्टेड हैं और तीनों रजिस्टर के दूसरे एंड बी पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। ए और बी के बीच में हमने एक लगाया है सोर्स ऑफ ईएमएफ वी और द रिजल्टिंग करंट इज आई। ए पॉइंट पर करंट का डिवीजन हो रहा है। R1 से करंट फ्लो कर रहा है I1, R2 से फ्लो कर रहा है करंट I2, R3 से करंट फ्लो कर रहा है I3। तीनों करंट आके बी पे मिलते हैं एंड देन द फाइनल करंट इज अगेन आई। अब हमने तीनों रजिस्टर को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रजिस्टर से जिसका वैल्यू है आरपी एंड वी अप्लाई द सेम potential difference V here so that the current in this case is also same as before. This is I also. ठीक है, तो देखिए I कितना होगा, I will be equal to I1 plus I2 plus I3। इस करंट I का ए पॉइंट पर तीन पार्ट में ये करंट बंट गया है। ये रास्ता तीन है करंट की फ्लो होने का, एक है थ्रू R1, एक है थ्रू R2, एक है थ्रू R3। R1 से जा रहा है I1 करंट, R2 से जा रहा है I2 करंट, R3 से जा रहा है I3 करंट। So total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. Apply Ohm's law. So from Ohm's law, current I1 is voltage across R1 upon R1. So this is V upon R1. I2 will be equal to voltage across R2 upon R2. So हर रेसिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है लगा हुआ V. So this will be V upon R2. Similarly, I3 is V upon R3. यहाँ भी हमें कॉमन है, भी कॉमन निकालिए। सो दिस इज V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि हम मान लें कि तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो आरपी है, जैसा कि फिगर 1b में हमने दिखाया है, तो क्या होगा, आई द रिजल्टिंग करंट इज आई अगेन हियर इन फिगर 1b। आई विल बी इक्वल टू V अपॉन आरपी। अब देखिए फिगर 1a से आई का मान है V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिगर 1b से आई का मान है V अपॉन आरपी। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है वन फिगर 1a के लिए और ये इक्वेशन है फिगर 1b के लिए। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में आई है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। सो हमने इसको यहाँ लिख दिया है, आई इक्वल टू V अपॉन आरपी इज इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान दीजिए आई का मान V अपॉन आरपी है फिगर 1b के लिए एंड ऑल्सो आई इक्वल टू दिस मच फ्रॉम फिगर 1a। तो दोनों के लिए आई का मान जो है उसको हम इक्वेट कर रहे हैं, हमारा ये इक्वेशन हुआ। ओके, दिस गिव्स 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So the reciprocal of the equivalent resistance of a number of resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistors as shown by equation 1 here. ठीक है, ये है आपका है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये है तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि n रजिस्टर हो ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 up to Rn connected in parallel and that equivalent resistance be Rp, then 1/Rp is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/Rn. This is equal to summation over 1/Ri, where I varies from 1 to n. ठीक है, तो this is the formula for finding the equivalent resistance of a number of resistors connected in parallel. अब इन बातों पर ध्यान दीजिए। The equivalent resistance of a number of resistances
connected in parallel is less than the least resistance in the grouping. R1, R2, R3 इसमें से जो भी रेजिस्टेंस सबसे कम है, जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, उससे भी कम वैल्यू है आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, आरपी का। ठीक है। सो टू गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस द रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल का मान समान है। सो V is the same for all the resistors. As I equal to V upon R, the current divides in the inverse ratio of resistances. हम जानते हैं कि करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जिस पाथ में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उस तरफ से सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो ये तीन बातें जो हैं सो ध्यान रखने की हैं। दैट आरपी इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टर्स इन द ग्रुप। मिनिमम रेजिस्टेंस पाने के लिए रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द करंट डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। दूसरा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर सारे रेजिस्टेंस जो हैं तो सीरीज में कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स सब रेजिस्टर से होके एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो I1, I2, I3 सबका मान इक्वल होगा। ठीक है। हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर्स को दिखा रहे हैं फिगर 2A में। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 का एक सिरा A पर है, दूसरा सिरा B पर है। R2 का एक सिरा B पर है, दूसरा सिरा C पर है। R3 का एक सिरा C पर है, दूसरा सिरा D पर है। A और D सिरे के एंड के बीच में हम लगा रहे हैं पोटेंशियल V, क्योंकि करंट के फ्लो करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, थ्रू R1, R2 एंड R3। सो देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ करंट। तो जो करंट जा रहा है R1 से वही जाएगा R2 से, वही जाएगा R3 से। लेकिन हर रेजिस्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि सबके रेजिस्टेंस का मान अलग अलग है। ठीक है। सो वी हैव द पोटेंशियल अक्रॉस R1 इज V1, that of that across R2 is V2 and that across R3 is V3। अब हम तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दिए हम सिंगल रेजिस्टेंस से, एंड दिस इज RS, और एक ही पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है V, सो दैट द रिजल्टिंग करंट इज अगेन I एज बिफोर। ठीक है। तो क्या होगा, V कितना होगा, V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। पोटेंशियल जो अप्लाई किए हैं वो तीनों रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है अलग अलग, उसके सम के बराबर होगा। So V will be equal to V1 plus V2 plus V3. By Ohm's law, what is V1? V1 is I into R1. What is V2? V2 is I into R2. What is V3? V3 is I into R3. क्योंकि करंट का मान सब रेजिस्टर्स होके एक ही है। Take I common here from here. So V equal to I into R1 plus R2 plus R3. यदि RS हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो V will also be equal to I into RS. So from the previous equation, V equal to I into R1 plus R2 plus R3. And from here, V equal to I into RS. So V will be equal to I into RS. This is also equal to I into R1 plus R2 plus R3. So I cancels out on both sides here, and we have RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Thus, the equivalent resistance of a number of resistors connected in series equal to the sum of the resistances of all the component resistors. Equation 3 को हम extend कर सकते हैं for any number of resistors connected in series. If we have n resistors of resistances R1, R2, R3 up to Rn connected in series, then their equivalent resistance will be given by Rs equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn, the summation over
Ri, where I varies from 1 to n. Now remember the following points in this connection. R equal to R1 plus R2 plus R3. So the equivalent resistance is greater than the largest resistance present in the group. क्योंकि R इन सारे रेजिस्टर का सम है, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टर इसमें होगा रेजिस्टेंस, उससे ही बड़ा वैल्यू किसका होगा? R का, क्योंकि उस रेजिस्टेंस में इसका एडिशन हो रहा है। ठीक है? So to get the maximum resistance, the resistors must be connected in series. दूसरा क्या है? Same current flows through all the resistors, and since V equal to I into R, so the potential divides in the direct ratio of resistances. I का मान समान है हर रेजिस्टेंस के लिए, and therefore V proportional to R as I equal to constant. ठीक है? And if n equal resistances be connected in series, then their equivalent resistance is Rs equal to R plus R plus R up to n times. This is equal to n into R. So if they are connected in parallel, their equivalent resistance will be given by 1 upon Rp is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to n times. So this will be n upon R because R1, R2, R3 are all equal. So this is n upon R. So Rp equal to R upon n. तो देखिए सीरीज में अगर है n रेजिस्टेंस, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू? n into R. पैरेलल में है तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू? दिस इज R upon n. सो वी हैव RS upon RP. रेशियो निकालिए दोनों का कितना होगा? दिस इज NR upon R upon n. सो दिस इज n स्क्वायर. इसका मतलब क्या निकला? इससे आप देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि RS is equal to n square into RP. So the equivalent resistance of n equal resistances in series is n square times their equivalent resistance in parallel. Okay, next point क्या है? In a parallel combination of resistors, the potential across each resistor is the same and the current divides accordingly. Whereas in a series combination of resistors, the current through each resistor is the same and the potential is divided. एक में पोटेंशियल डिवाइड होता है, एक में करंट डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हर एक रेजिस्टर के क्रॉस में समान है, लेकिन करंट डिवाइड होता है। सीरीज में हर के क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन करंट समान है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई अज्यूम यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye.